हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात करें इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इसके डिफरेंसेस जानेंगे, इसके मीनिंग जानेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे। इसके साथ हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल कहाँ जोड़ा जाता है, इम्पेयरमेंट में जोड़ा जाता है, डिसेबिलिटी में जोड़ा जाता है या हैंडीकैप में, फिजिकल किस में जोड़ा जाता है और मेंटल भी किस में जोड़ा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, पहली बात तो आप समझ लें कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तीनों अलग अलग चीजें हैं। हैंडीकैप का मतलब है अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। दो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं समझाने के लिए। पहला तो है कि अगर कोई बच्चा चल नहीं पा रहा, तो अगर चल नहीं पा रहा तो उसके स्केलेटल सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है, उसके बोन्स के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो हम उसको फिजिकल इम्पेयरमेंट कहेंगे। पर और एक बच्चा जो सुन नहीं पा रहा, उसके हियरिंग में प्रॉब्लम है, शायद ईयर ड्रम में प्रॉब्लम है, तो उसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे। डिसेबिलिटी होगी जब ये इसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, कोई एक प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, यानी वो सुन नहीं पा रहा एक कंडीशन में, और एक कंडीशन में एक बच्चा चल नहीं पा रहा। तो ये उसके किस एक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हैं? उसकी फिजिकल एक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हैं। तो इम्पेयरमेंट में जो दो इम्पेयरमेंट थे, फिजिकली इम्पेयर्ड था और हियरिंग इम्पेयर्ड था, वो अभी दोनों ही कंडीशन डिसेबिलिटी में आ जाएंगी, फिजिकली डिसेबल्ड। यानी डिसेबल में दोनों एक ही जाएंगे, यानी आप देख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, ये सारी चीजें फिजिकल डिसेबिलिटी में जाएंगी। पर हम बात करें हैंडीकैप की, तो हैंडीकैप का रहता है जब कोई इंसान अपनी उसी इम्पेयरमेंट की वजह से, यानी वो डिसफंक्शन की वजह से, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो कोई अपनी लाइफ का एक काम नहीं कर पा रहा, यानी उसको अपनी लाइफ को जीने के लिए किसी की असिस्टेंस की जरूरत है, तो हम उसको फिजिकली हैंडीकैप कहेंगे। फिजिकली अगर अगर दोनों ही केस में वो चल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, और इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो हम उसे फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलेंगे। जो हम और भी हैंडीकैप आते हैं, जिसमें मेंटली हैंडीकैप्ड आता है, जिसमें सोशली हैंडीकैप्ड आता है। तो हैंडीकैप बेसिकली जब आप सोशल लाइफ जीने के लिए इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आपका सोशल लाइफ, आप प्रॉपरली एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे, असिस्टेंस जरूरत पड़ रही है अकॉर्डिंग टू द जेंडर, एज, कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स, तो हम उसको हैंडीकैप कहेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1980 में, डब्ल्यूएचओ 1980 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में उन्होंने डेफिनेशन बोला था, इम्पेयरमेंट होता है एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। यानी साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें आ रही हैं, या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, यानी स्ट्रक्चर में, चलने में, स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई इंटरनल ऑर्गन्स का साइज में डिफरेंस है, या कोई ऑर्गन मिसिंग है, उन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सारी चीजों को हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे। डिसेबिलिटी का डेफिनेशन है एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी in the manner on which the range considered normal for a human being। यानी अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस पेस के साथ उस काम को करता है और एक अलग इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से वो काम को नहीं कर पा रहा उस पेस में, तो हम उसको डिसेबिलिटी बोलेंगे। उस मैनर में नहीं कर पा रहा तो हम उसको डिसेबिलिटी बोलेंगे। हैंडीकैप का डेफिनेशन है द रिजल्ट व्हेन एन इंडिविजुअल विथ इम्पेयरमेंट और अ डिसेबिलिटी cannot fulfill a normal life role depending on their gender, age और cultural and social factors। तो जब वो अपनी normal life roles नहीं पूरा कर पाते because of any of the factors, any of the disability factors और impairment factors, हम उसको handicap बोलेंगे। physically handicap, mentally handicap और socially handicap। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके टाइप्स हम इसको और डिटेल में जानते हैं। तो अगर हम बात करें तीन पार्ट्स की, एक तो ऑर्गन की, एक इंडिविजुअल की, एक सोसाइटी की। तो ऑर्गन में आप समझिए, हमने अभी जो डेफिनेशन समझा, तो उसमें ऑर्गन में जाएगा इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट ऑर्गन की वजह से इंडिविजुअल की जो लाइफ की फंक्शंस हैं, जो वो फंक्शन कैरी आउट करता है, उसको वो नहीं कर पाता, वो जाएगा डिसेबिलिटी में। और जब दोनों अटैच हो जाते हैं, दोनों एक साथ क्या करते हैं, इंसान की जो सोशल लाइफ है, उसकी डे टू डे लाइफ है,
सोशल बीइंग है उसको इंटरफेयर करते हैं तो वो जाता है हैंडीकैप में। Impairment refers to loss or reduced functioning of a particular body part or organ. Example is missing limbs. So अगर कोई एक बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, उसकी साइज एंड शेप में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपनी जो रेगुलर जो उस ऑर्गन का जो काम है वो उसके नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहा, तो हम उसे इम्पायरमेंट बोलेंगे। जनरली इम्पायरमेंट क्या होता है, उसके लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। जो सीवियर कंडीशंस होती हैं बच्चों के केस में हम उनको स्पेशल स्कूल्स जाते हैं लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए। जो माइल्ड एंड मॉडरेट है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पायरमेंट 5 तरह की होती हैं, फिजिकल, मेंटल, विजुअल, हियरिंग एंड स्पीच। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेंटल है, हियरिंग है, स्पीच है। दिस इज फिजिकल एंड विजुअल। फिजिकल इम्पायरमेंट को हम ऑर्थोपेडिक इम्पायरमेंट भी बोला जाता है, जिसमें बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो वो रिजल्ट करता है एक इंसान का मूवमेंट, यानी फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ना, भागना, चलना, क्रॉल करना, ये सारी एक्टिविटीज में जब हैम्पर होता है तो हम उसको फिजिकल इम्पायरमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल जिसकी वजह से एक्चुअली फिजिकल इम्पायरमेंट हो सकता है, जिस तरह मैंने कहा आपको, ये डिजीज रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है ऑफ द ऑर्गन्स। तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है जिसकी वजह से ये हो सकता है फिजिकल इम्पायरमेंट, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल्स प्रॉपरली आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में हो सकता है। मेंटल इम्पायरमेंट होता है जब ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन which include impairment of intellectual and social functioning। यानी social functioning में इसमें जाएगा, बच्चा एक दूसरे से बात नहीं कर रहा प्रॉपरली, लोगों को पहचान नहीं रहा, या फिर वो आप कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेड है, या फिर माइल्ड रिटार्डनेस आप देख रहे हैं, स्लो लर्नर है, या फिर लो अचीवर है, कोई भी कंडीशन इसमें आप ले लें, ये मेंटल इलनेस, मेंटल इम्पायरमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल है मेंटल रिटार्डेशन और ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है बेसिकली आपके जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेरिब्रम है, उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज देन अ नॉर्मल पर्सन। थर्ड जो है वो है विजुअल इम्पायरमेंट, एनी फॉर्म ऑफ विजुअल लॉस, whether it's someone who can't see at all or someone who has partial vision loss। सो विजुअल इम्पायरमेंट एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें कोई भी विजन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लेंगे। यानी अगर एक बंदा कम देख रहा है, या फिर माइल्ड देख पा रहा है, मॉडरेट देख पा रहा है, या बिल्कुल ही अंधा है, ये सारी चीजें हम विजुअल इम्पायरमेंट में लेंगे। हियरिंग इम्पायरमेंट भी वही होता है, सुनने की ताकत, या तो आपके ईयर में कोई प्रॉब्लम है या फिर ईयर से लेकर ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है जो वो साउंड नहीं सुन पा रहा या समझ नहीं पा रहा, तो इस कंडीशन में हम उसको हियरिंग इम्पायरमेंट कहते हैं। इट इज अ कंडीशन वेयर पर्सन पार्शियली और एंटायरली लॉसेस देयर एबिलिटी टू हियर साउंड। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी जो आवाज आ रही है वो ब्रेन तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो सेंसरी मोटर्स हैं, जो ये नर्व्स पहुंचाती हैं ये सिग्नल्स, उनमें कोई प्रॉब्लम है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस, यानी ईयर के ही फंक्शन में, ईयर का ही स्ट्रक्चर कुछ अलग है जिसकी वजह से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और नर्वस में भी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। तो ये कंबाइंड जो चीजें हैं वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस में जाएंगी। स्पीच इम्पेयरमेंट, इट इज अ कंडीशन वेयर माउथ, जॉ, टंग और वोकल ट्रैक कांट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस रिकॉग्नाइज साउंड। तो जब मुंह के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो मिलकर एक प्रॉपर साउंड नहीं निकाल पाते तो हम उसको स्पीच इम्पेयरमेंट कहते हैं। स्टटरिंग, यानी जो एक वर्ड को 2-3 बार में बोलते हैं वो। आर्टिकुलेटिंग एरर्स, यानी वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाना। टंग टाई, यानी क्लियर आपका टंग जो है, टंग मूवमेंट फ्रीली नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते। तो ये जो कंडीशंस हैं वो स्पीच इम्पेयरमेंट में जाएंगी। तो इन शॉर्ट इम्पेयरमेंट वर्ड जब आता है यानी वो किसी भी एक डिजीज या फंक्शन के रिलेटेड या उसके स्ट्रक्चर, ऑर्गन के स्ट्रक्चर के रिलेटेड होगा, जिसकी वजह से वो ऑर्गन से जो जुड़ी चीजें हैं वो इंडिविजुअल वो चीजें नहीं कर पाता, तो उसको हम इम्पेयरमेंट में कहते हैं फिजिकल, मेंटल, विजुअल, हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट। अब बात करें डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी यानी हमने जैसे कहा कि जो इम्पेयरमेंट होता है उसी इम्पेयरमेंट के रिलेटेड अगर कोई इंडिविजुअल वो फंक्शन नहीं कर पाता, वो एक्टिविटी नहीं कर पाती, तो हम उसे डिसेबिलिटी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ये है द राइट ऑफ Persons with Disability Act 2016
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से मैंने लिया है। तो डिसेबिलिटी जो क्लॉज है उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी जाती है, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू सम स्पेशल डिजीजेस वो जाती है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी जाती है। डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जो फिजिकल इंपायरमेंट है, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, मसल सिस्टम हो, या नर्वस सिस्टम हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, जिसकी वजह से इंडिविजुअल चल नहीं पाता, चलने जैसी रिलेटेड चीजें, पकड़ने चलने जैसी रिलेटेड चीजें नहीं कर पाता, उसको हम लोकोमोटरी डिसेबिलिटी रहते हैं। विजुअल इम्पायरमेंट जो अभी हमने बात की कि विजन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, हियरिंग के साथ हियरिंग इम्पायरमेंट, हियरिंग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच इम्पायरमेंट स्पीच के साथ प्रॉब्लम है, ये जो चार चीजें हैं वो डिसेबिलिटी में आते आते एक ही हो जाती है, दैट इज हम उसको फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, वहां हम बात कर रहे थे मेंटल इम्पायरमेंट की। मेंटल इम्पायरमेंट को यहाँ दो भागों में एक्चुअली डिवाइड किया गया है डिसेबिलिटी में, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और एक मेंटल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, आप बोले डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, या फिर ऑटिज्म बोलें, ये सारी चीज, स्लो लर्नर्स हैं, लो अचीवर्स हैं, ये जो चीजें, ये पूरी जो सेट आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती है। मेंटल डिसेबिलिटी में आएंगे मेंटल इलनेस, जैसे कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया हो, ये सारी जाएंगी मेंटल डिसऑर्डर्स में। मेंटल डिसेबिलिटी यानी मेंटल इलनेस में। डिसेबिलिटी कुछ स्पेशल डिसीजेस भी कॉज करती हैं, जिनको हम हमारे जो राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट में गिना गया है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है, वो इसमें गिनी गई है। ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसीमिया बोल सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोल सकते हैं, ब्लड लॉस होता है जहाँ, तो वो भी जिन लोगों को है ये डिजीजेस, वो भी डिसेबिलिटी में जाते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी इन चारों में से अगर किसी इंडिविजुअल में एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज हैं तो हम उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। Handicap: a handicapped person is one who deviates from normal health status either physically, mentally or socially and needs special care, treatment and education. So ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसको जीने के लिए वो कर नहीं पाता और उसको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे फिजिकल रीजन की वजह से हो, मेंटल रीजन की वजह से हो, या सोशल रीजन की वजह से हो, उसको हम हैंडीकैप कहते हैं। तीन तरीके के बेसिक हैंडीकैप्स होते हैं, वो है फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप एंड सोशली हैंडीकैप। पर हैंडीकैप की जो कंडीशन है वो टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। इन ऑल द थ्री केसेस माइल्ड, सिवियर भी हो सकते हैं ये कंडीशंस, टेम्पररी और परमानेंट भी हो सकता है। जिस तरह हमने बात की कि तीन तरीके होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप होता है पीपल हु हैव अ डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन एंड न्यूरोलॉजिकल origin which constitutes a disadvantage or restriction in one or more aspect of daily living activities। यानी वो लोग जिसकी जो लोकोमोशन यानी मूवमेंट या न्यूरोलॉजिकल origin यानी अपनी जो हाथ जो नर्वस सिस्टम है उसके इंट्रैक्शन, एक दूसरे के जो नर्वस सिस्टम, हम कोई गर्म चीज है उसको छूने से हाथ उठा लेते हैं बिकॉज हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है ये गर्म है करके। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, नर्व कोऑर्डिनेशन है, जब उसमें प्रॉब्लम होती है तो हम फिजिकली हैंडीकैप उन लोगों को कहते हैं। नॉट ऑल चिल्ड्रन विद फिजिकली डिसेबिलिटी require special school provisions and can be part of inclusive school depending on their physical condition। So हर बच्चा जो physically handicap है वो एक्चुअली स्पेशल स्कूल जाए जरूरी नहीं है। आजकल गवर्नमेंट जो एम्फेसिस दे रही है वो इंक्लूसिव स्कूल्स की है, यानी हम एक ही अम्ब्रेले के अंदर हर बच्चे को पढ़ाएं ताकि हर बच्चा अपनी स्पेशलिटी के साथ बिना फियर के ग्रो करे, एजुकेट हो। तो वहां हम इन बच्चों को, माइल्ड एंड मॉडरेट बच्चों को हम इंक्लूसिव में ले सकते हैं। Mentally handicapped, the individual's inability to perform cognitive, emotional, and physical activities due to presence of psychiatric conditions. He is unable to perform a task or engage in an activity without assistance. So ऐसा इंडिविजुअल जो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है यानी सोचने की क्षमता, इमोशनल वेलबींग या फिजिकल भी कह सकते हैं, रिलेटेड रहता है मेंटल के साथ, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाता, तो उन लोगों को हम मेंटली हैंडीकैप कहते हैं। मेंटल रिटार्डनेस भी इसी में जाएगा। मेंटल रिटार्डनेस की बात करें या सेरेब्रल पाइसी की बात करें या फिर हम स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी ब्रेन का फंक्शन, इसमें ऑटिज्म की भी बात कर सकते हैं हम इसमें एंजाइटी की भी बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो
मेंटली रिलेटेड हैं लोगों में, जिसकी वजह से उनका सोशल लाइफ, उनका इमोशनल वेलबींग हैम्पर्ड है, उसको हम मेंटली हैंडीकैप में गिनेंगे। सोशली हैंडीकैप बच्चे वो होते हैं, बेसिकली लोग वो होते हैं जिनकी जो सोशल लाइफ है वो ऑलरेडी हैम्पर्ड है। पीपल हुज अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड फुल upholding of potential are hampered by social environment such as parental inadequacy, environment deprivation and emotional disturbance. So सोशली हैंडीकैप वो बच्चे होते हैं जो सोशल जो एनवायरनमेंट है उस वो अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिला नहीं है, वो डिप्राइव्ड हैं, तो वो एक्चुअली किस तरह एक अच्छे सोशल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए और कैसे एक सोशल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाते हैं वो उनकी समझ से अलग होता है, तो वो सोशली हैंडीकैप हम गिनते हैं। जनरली जो ऑर्फन बच्चे हैं या निग्लेक्टेड बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि सोशल वेलबींग होता क्या है, किस तरह से हम एक अच्छी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलके रहें, किस तरह हम एम्पैथी शेयर करें, किस तरह हम सिंपैथी शेयर करें, तो ये चीजें उनकी सोच से बाहर होती हैं, तो दीज आर सोशली हैंडीकैप्ड पीपल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने बनाया है कि किस फ्रेम में एक्चुअली आप लेते हैं सीक्वेंस को, यानी पहले डिसेबिलिटी आता है, इम्पेयरमेंट आता है, हैंडीकैप आता है, या फिर हैंडीकैप आता है, डिसेबिलिटी आता है, इम्पेयरमेंट आता है, या पहले इम्पेयरमेंट आता है, डिसेबिलिटी आता है, हैंडीकैप आता है। इसका आंसर सी है, तो जिन्होंने सी सोचा है वो सही है। अगर आप ए या बी सोचे हैं तो दोबारा थोड़ा फर्स्ट जो स्लाइड है, फर्स्ट के 2 स्लाइड्स हैं उसे दोबारा देखें, उसके बाद इस चीज को समझें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।